नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी। सरकार को शुरुआत में ही लगा बड़ा झटका। किस बात पर सीजेआई गवाई ने कहा कि मैं भी मजार जाता हूं। आइए जानते हैं वक्फ बिल मामले की सुनवाई में अब तक क्या कुछ हुआ। देखिए, तो आज जो है दो जजों की बेंच वक्फ बिल को लेकर इस पूरे के पूरे मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है, जिसमें स्वयं सीजेआई बी.आर. गवई और एजी मसीह हैं। इन दोनों जजों की बेंच है जो इस पूरे के पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ बिल के खिलाफ और मुस्लिम पक्ष के समर्थन में कपिल सिब्बल अपनी दलीलें दे रहे हैं और उनका साथ देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंह भी दे रहे हैं। तो वहीं वक्फ बिल के समर्थन में सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, सरकार की तरफ से केंद्र की जो है बात रख रहे हैं और उनकी दलीलें दे रहे हैं। सुनवाई शुरू होते ही सरकारी पक्ष को पहला झटका लगता है। दरअसल वो पहला झटका जब लगता है जब मोदी और शाह के सरकारी वकील 143 पन्नों का संक्षिप्त नोट न्यायालय के समक्ष रखते हैं। और ये पूरा का पूरा ये जितना बड़ा बंडल था, नोट थे, 143 पन्नों का जो बुकलेट थी, जो भी कह सकते हैं, उसको जब न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो इस पे अंतरिम रोक नहीं लगाने की मांग करते हैं। यानी कि जो जिन मामलों पर, जिस फैसलों पर अब तक अंतरिम रोक लगाई गई है, उन मामलों पर, उन फैसलों पर जो है अंतरिम रोक नहीं लगाने की, अंतरिम रोक को हटाने की मांग रखते हैं। और उसी बीच जब बहस शुरू होती है तो सरकारी वकील पूरे के पूरे वक्फ बिल पर सुनवाई ना करके महज तीन कह सकते हैं कि 3 पॉइंटर्स पर सुनवाई करने की बात और सुनवाई करने की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। और सीजेआई से वो अपील करते हैं कि 3 प्रावधानों पर जो है सुनवाई की जाए, जिसमें वक्फ वाई यूजर का मुद्दा पहला मुद्दा, दूसरा वक्फ का ढांचा और नियुक्ति का मुद्दा है, और तीसरा कलेक्टर की जांच का मुद्दा। इन तीनों, जो मैंने 3 बोले, 3 प्रावधानों पर सुनवाई करने की बात थी, वो ये 3 प्रावधान थे जिन पे सुनवाई करने की बात उन्होंने कही। सीजेआई गवाई के समक्ष रखी गई इन 3 बिंदु पर ही सुनवाई करने को कपिल सिब्बल ने जो है पूरी तरीके से इस मांग को वो अस्वीकारते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इस मांग को अस्वीकारा और सीजेआई से अपील करते हुए कहा कि पूर्व में बैठी बेंच, यानी कि जो पूर्व सीजेआई थे, सीजेआई खन्ना, संजीव खन्ना, सीजेआई खन्ना ने इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं दिया था। और हमें आपत्ति, आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि और हमें आपत्ति सिर्फ 3 प्रावधानों पर नहीं है, हमें आपत्ति पूरे के पूरे कानून पर है। पूरे के पूरे जो भी ये कानून, जो भी ये संशोधन किया गया, हमें आपत्ति जो है इस पूरे के पूरे मामले पर है, पूरे कानून पर है। हम टुकड़ों में अपनी बात नहीं रख सकते। और कपिल सिब्बल की ये दलील सुन सीजेआई सरकारी वकील की मांग को पूरी तरीके से ठुकरा देते हैं, जिससे सरकार को पहला झटका लगता है। बहस की शुरुआत में ही ये झटका सरकार कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को लगने का काम होता है। और इसी बीच सीजेआई गवाई दोनों पक्षों को, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों को 2-2 घंटे का समय देते हैं अपनी अपनी बात, अपनी अपनी दलीलें रखने के लिए कहते हैं। 2 घंटे का समय देते हैं, 2 घंटे का समय में दोनों पक्ष को अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बात रख सके, इसके लिए जो है सीजेआई उनको टाइम देते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल कई अहम मुद्दे सीजेआई के सामने रखते हैं। और उसी बीच सीजेआई सुनवाई के दौरान कहते हैं कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है। इसमें जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आपको बता दें कि ये बातें सीजेआई ने बहस के शुरुआत में ही कही। और इसी बीच अपनी बात रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिदों को सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं दी जाती है, मस्जिद वक्फ के पैसों से ही चलती है। और मंदिर की तरह मस्जिद में चढ़ावे या कोई और जैसे चढ़ावा की जो सिस्टम होता है, जो मंदिरों में होता है, वो सिस्टम मस्जिद में वो सिस्टम नहीं होता है। तो उस पर सिब्बल को टोकते हुए सीजेआई कहते हैं, जो सीजेआई गवाई हैं, बी.आर. गवाई कहते हैं कि मैं भी मजार गया हूं, तो मैं
और मुझे पता है, मैं भी मजार गया हूं, वहां पर पैसे दिए जाते हैं, वहां पर जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैं मस्जिद की बात कर रहा हूं। मस्जिद और मजार में काफी अंतर है, काफी फर्क है। मैं यहाँ मजार की बात नहीं, मैं यहाँ मस्जिद की बात कर रहा हूं। तो वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम से सुनवाई की लाइव फुटेज भी आज हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कपिल सिब्बल सीजीआई के समक्ष कैसे अपनी और जो कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय है उस पक्ष की कैसे दलीलें रख रहे हैं, कैसे जो है मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम पक्ष की बात रख रहे हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष की कौन सी बड़ी दो जीत हुई है। लेकिन उससे पहले देखिए जरा कोर्ट रूम के अंदर का वो फुटेज स्क्रीन पर चल रही वीडियो में, जिसमें कपिल सिब्बल जो है मुस्लिम समुदाय का पक्ष और दलीलें सीजीआई के सामने रख रहे हैं। What is a waqf? A waqf, Malaj, is a endowment to Allah, to God, a dedication to Allah, to God. And that, pursuant to that dedication, Malaj, that property can't be dealt with in terms of transfer. You can't transfer that property to anybody. Once a waqf is always a waqf. That's the very concept of a waqf, Malaj. In other words, if I have, Malaj, in fact, dedicated my piece of property, because I cannot dedicate somebody else's piece of property. And the historical reason behind it, let me just tell your lordships that, is that, as your lordship knows, under our constitution, Manoj, the state cannot possibly finance religious institutions. Cannot finance, Manoj. If there's a mosque, Manoj, the state cannot finance it for its upkeep. If, Manoj, there is a burial ground, this has to be created through private property. So what happens is, Manoj, that people at the end of their lives, Manoj, give their private property dedicated to God, so that those who come later, Manoj, can take advantage of that property. There are no earnings there, Manoj. If you go to a burial ground, Manoj, nobody earns. People come to bury their dead bodies, Manoj, and they charge a certain amount through which they maintain that. If you go to a mosque, Malaj, there's not a chadhava, Malaj, like in temples. They don't have 1,000 crores, 2,000 crores, 3,000 crores, Malaj. There are no chadhavas in mosque. So those have to be maintained. And how are they going to be maintained? Through the kind of monies that we collect through processes, Malaj, of charity. That's all. That happens in other religions also. When temples are... No, but temples, Malaj, people give, as your lordship knows, Malaj, they are... Yes. Chadhavas that are given, Malaj, and temples are, in terms of Malaj, No, but even in the mosque, I visit dargahs also, I visit churches also, everybody... Dargahs and mosques, dargahs and mosques are different. Dargahs and mosques are I'm talking about a mosque, Malaj. Your lordship is right. On dargah, it's different. But I'm talking about mosques. So what I was trying to say was, Malaj, the ways to preserve these properties is through these kind of efforts that are made by the community, right? Now, Manoj, what they say is that if anybody, supposing an encroacher creates a dispute, that property will lose its character as waqf property as long as the dispute is pending. This is what the Act says. So you have a situation, Manoj, where actually there was a Waqf Act. You just note this, Manoj. There was a Waqf Act of 2013. 2013. 2013. 19, huh? Will you allow me? 2013, then, 1913, 1923, 1913, 1923. Was in 1923. तो अभी आपने देखी कोर्ट रूम की फुटेज, और अब आपको बताते हैं कि कौन सी दो बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की हुई है। तो देखिए, पहला मामला उत्तराखंड का है, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश का पालन ना करते हुए उत्तराखंड सरकार ने मस्जिद पर बुलडोजर चलवा देती है। मतलब जो अंतरिम रोक लगी थी कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने जो है मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई करवाई, जिसके चलते जो है ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और
कोर्ट ने सरकार के अधिकारियों को ढंग से इस पर फटकार लगाई और उनसे से जल्द जवाब मांगा। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई खन्ना ने जो है इस पूरे के पूरे मामले पर और कई फैसलों पर जो कई फैसले उन पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके चलते एक ये भी फैसला था कि कोई भी धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति है, कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने आदेश का पालन ना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए उत्तराखंड में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की। और दूसरा आपको बता दें कि दूसरा मामला सीजीआई गवाई के सामने आया, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मांग की कि न्यायालय के समक्ष जो पांचों याचिकाएं स्वीकृत की गई है, जो पांचों याचिकाओं को स्वीकारा गया है, वो सिर्फ मुस्लिम पक्ष की हैं। अदालत हमें भी इसमें शामिल करे, हमारी याचिकाओं को भी इसमें शामिल करे। विष्णु शंकर जैन की याचिका में दावा किया गया कि वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों के पक्ष में है और हिंदुओं के अधिकारों के खिलाफ है, हिंदुओं के अधिकारों के लिए खतरा है। और बता दें कि विष्णु शंकर जैन की इस पूरी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस याचिका को खारिज कर दिया। और सीजीआई गवाई कहते हैं इस पूरे मामले पर कि ये संभव नहीं है, इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में ही नहीं है। फिलहाल आज सुनवाई में इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई हुई, उसमें बेंच उठ गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नई जो कहते हैं कि क्या कुछ नए चीजें सामने निकल कर आती है, कितनी चीजें क्लियर होती हैं और क्या कुछ नए आदेश आते हैं और क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है। देखना काफी दिलचस्प होगा। और अब इस मुद्दे से जुड़ी हुई क्या कुछ नई अपडेट है और आज जो कार्रवाई हुई उसके चलते तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वकीलों के द्वारा, सीजीआई के द्वारा क्या कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उन पर भी एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कार्रवाई के दौरान सीजीआई के स्टेटमेंट से। सीजीआई ने क्या कहा, देखिए वक्फ मामले की सुनवाई के दौरान आज सीजीआई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है। इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब कपिल सिब्बल जो कि मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, जो पूरा का पूरा मामला, उनके दलीलें जो है मुस्लिम पक्ष का पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, उनकी तरफ से आज की सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बिल को लेकर जो सुनवाई हुई, उनका क्या स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा, एक बार वो भी देखिए। तो आज जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। वक्फ क्या है? यह अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ की ही रहती है। जो एक बार संपत्ति वक्फ को दान कर दी जाती है, वो सिर्फ वक्फ की रहती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कपिल सिब्बल का आज की कार्रवाई के, कह सकते हैं सुनवाई के दौरान ही आज का एक और उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि यह कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए है, जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। ये पूरा का पूरा कानून जो है, इसका उद्देश्य, जो इसका एम है, टारगेट है, वो वक्फ की जो संपत्ति है उन पर कब्जा करना है। आगे कह रहे हैं यह कानून इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ संपत्ति छीन ली जाए। अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का ही अधिकारी होगा। देखिए बड़ा स्टेटमेंट कपिल सिब्बल की तरफ से जो है इस पूरे के पूरे मामले को, और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया उसको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट जो है आज दिया गया है। इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट को गलत बताया है और इस पर कहीं ना कहीं वक्फ की जो संपत्तियां उन पर कब्जा करने की बात जो है सिब्बल के द्वारा कही गई है। तो इस मुद्दे को लेकर ये तो सारी नई अपडेट थी, स्टेटमेंट थे। और जहां तक सीजीआई बीआर गवई की बात की जाए, जो नए सीजीआई अपॉइंट हुए हैं, उनकी तरफ से पहले भी इस मामले को लेकर काफी क्लियरिटी दे दी गई है, काफी कुछ बयान, और जो कह सकते हैं कि जो भी पहले बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर और जो पूर्व सीजीआई थे उनको लेकर कई सारी टिप्पणियां और बयानबाजियां की गई थी। उनका जवाब देते हुए भी बीआर गवई ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो कार्यपालिका है वो अपना काम सही से नहीं कर पाती है तो न्यायपालिका हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहेगी, वो हस्तक्षेप करेगी।
जो ये स्टेटमेंट था, इसको जो है सीधे तौर पर बीजेपी के मुंह पे तमाचे के तौर पे देखा गया था, क्योंकि इससे पहले भी कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा आंख दिखाने की कोशिश की थी कि आप हमारे मामलों में मत पड़िए। और एक और चीज जो है, बी आर गवई जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उसके दूसरे उसी दिन कह सकते हैं कि उन्होंने क्लियरिटी दे दी, और जो है मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं इस चीज से कह सकते हैं कि उनका एक प्लस पॉइंट दे दिया कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि रिटायरमेंट लेने के बाद, आपको बता दें कि जो बी आर गवई है उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का, और उन्होंने पहले ही ये चीज बता दी कि रिटायरमेंट लेने के बाद वो किसी भी सरकारी या संवैधानिक पद नहीं लेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो सीजीआई होते हैं वो रिटायरमेंट लेने के बाद संसद की तरफ वो रास्ता कर लेते हैं, किसी नेता किसी पार्टी के टिकट पर वो सीधे सदन तक पहुंच जाते हैं। तो बी आर गवई ने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया कि वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो भी जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई इससे पहले, कार्रवाई से पहले, और तमाम जो बीते दिनों जो भी चीजें हुई जिनसे साफ निकल कर आ रहा था कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर और जो सीजीआई है उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इस मुद्दे की सुनवाई होनी थी। जो भी दबाव बनाया जा रहा है इसको लेकर बी आर गवई किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।